स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RKMTS मैथमेटिक्स में, जहां आज हम कराने जा रहे हैं कक्षा 12 की प्रश्नावली 6.3 से 19th क्वेश्चन। तो देखिए 19th क्वेश्चन क्या है, वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है जहां पर वह एक्स अक्ष के समांतर हो। यानी स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है उन बिंदुओं पर जब वह एक्स अक्ष के समांतर हो। जैसे कि ये ग्राफ है, मान लीजिए कोई ये ग्राफ है, यहाँ पे एक ये पॉइंट है और इस पर हमने स्पर्श रेखा खींची, तो ये स्पर्श रेखा इस एक्स अक्ष के समांतर आ गई है। तो इस बिंदु पर हमें ये स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। हो सकता है वो ये इस पॉइंट पे भी हो, ऐसे ही ग्राफ क्या पता ऐसे जा रहा हो, तो एक यहाँ पे हो एक यहाँ पे हो, तो ये पॉइंट ज्ञात करना है और उनकी स्पर्श रेखाओं की समीकरण। तो देखिए वक्र लिख लेते हैं हम। सबसे पहले वक्र है हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 पर स्पर्श रेखाओं की समीकरण। स्पर्श रेखाओं की समीकरण से पहले हमें उसका प्रवणता ज्ञात होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, तो देखिए dy ओवर dx होती है, तो इसमें से dy ओवर dx निकालना है हमें, तो x के रेस्पेक्ट में सभी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x 2y और y का द्वारा dy अपॉन dx माइनस 2 3 का 0 बराबर 0। तो 2y dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर प्लस में आ जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा और 2y dy ओवर dx बराबर बचेगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा। तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ये आ गई हमारे पास dy ओवर dx। अब हम लिखेंगे, चूंकि स्पर्श रेखा हमें पहले ही कह दी है कि स्पर्श रेखा उन बिंदुओं पर ज्ञात करनी है जब स्पर्श रेखा क्या हो, एक्स अक्ष के समांतर। तो हम लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तब जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो क्या कंडीशन होती है। देखो जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो यहाँ पे ढाल क्या आ रहा है y के साथ में, 0। तो जो इसकी ढाल आती है, प्रवणता आती है, वो क्या होता है 0। तो y माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। तो y माइनस एक्स बराबर 0। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे पास, 1 के इक्वल आ गई। और जब x की वैल्यू 1 है तब इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो यहाँ से आएगी y की वैल्यू। तो y यहाँ रखे रहेगा, वाई स्क्वायर ये सब इधर आ जाए। चलो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे x की जगह 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x की जगह 1 माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो देखो x की वैल्यू एक बार क्या है हमारा 1, तो y की वैल्यू प्लस 2 आती है, और एक बार x 1 लेंगे तो y की वैल्यू माइनस 2। यानी ये दो बिंदु आए हैं। अब इन बिंदुओं पर हमें स्पर्श रेखा की समीकरण भी ज्ञात करनी है। तो देखिए इन दो बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा की समीकरण। तो हम यहाँ से स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। ये पेज हम हटा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए y माइनस वाई 1 बराबर होता है dy अपॉन डी एक्स और x माइनस एक्स 1। तो देखिए y ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1। तो y माइनस वाई 1 है 2, dy ओवर dx 0 है, क्योंकि अभी हमने बताया कि स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर होती है और तब dy ओवर dx की वैल्यू 0 होती है। x माइनस एक्स 1 है y, ठीक है, y माइनस 2 ये सब तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारी समीकरण आ गई एक। अब हम लिखेंगे 1, माइनस 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। प्रवणता कहना है स्पर्श रेखा की समीकरण, सॉरी। तो ये होगी y माइनस वाई 1 बराबर dy ओवर dx x माइनस एक्स 1। ये y1 x1 y1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 0 x माइनस 1। तो y प्लस 2 बराबर 0। तो ये दो हमारी स्पर्श रेखाओं की समीकरण आ गई, यही हमें चाहिए थी।
क्योंकि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं हमेशा एक्स अक्ष के समांतर होंगी और वक्र को स्पर्श करते हुए जाएंगी, इसलिए ये स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वक्र के बिंदु इस पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है हमें। तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने से पहले हमें अभिलंब का प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी अभिलंब की, और अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने से पहले हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी पड़ती है। तो देखिए वक्र है हमारा ay² बराबर x³। तो हम इस वक्र पे किसी भी बिंदु पर वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे हम। स्पर्श रेखा की प्रवणता तो वो होती है dy/dx। तो इसका हम x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2ay, y का द्वारा हो जाएगा dy/dx बराबर 3x²। तो देखिए यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3x² अपॉन 2ay। ठीक है, ये तो आ गई हमारे स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब किस बिंदु पर ज्ञात करनी है, तो देखिए am² पर am² और am³ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे हम इस बिंदु पर। तो जो dy/dx है हमारा एट द रेट कह रहे हैं, सॉरी एट द पॉइंट होगा। यहाँ पे x की जगह यह पॉइंट पुट कर देंगे, y की जगह यह पॉइंट। तो x की जगह am² का स्क्वायर 2a, y की जगह आ गया am³। तो देखिए 3a² m⁴ 2a² m⁴, a² से a² कैंसिल, पावर 3 से 1 कैंसिल, तो ये बचेगी हमारे पास 3m/2, यही बची है 3m/2। ये आ गई हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता। अभी हमें लिखनी है अभिलंब की प्रवणता इसी के अकॉर्डिंग, इसी पॉइंट पे अभिलंब की प्रवणता। तो जो अभिलंब की प्रवणता होती है वो होती है -1/dy/dx, यानी इसे हम अपॉन में कर देंगे -1 के। तो देखो -1 dy/dx की वैल्यू ये है 3m/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास -2/3m। ठीक है, -2/3m हो गई। ये आ गई हमारी अभिलंब की प्रवणता। अब अभिलंब की प्रवणता आ गई है और इस बिंदु पे अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी है हमें। तो हम लिखेंगे am² am³ पर अभिलंब की समीकरण। अभिलंब की समीकरण ज्ञात करेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या था, y-y1 बराबर -1/dy/dx होता है इंटू x - x1। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ रख देंगे y-y1 की वैल्यू ये है, -1/dy/dx की वैल्यू क्या है यहाँ से -2/3m, और x - x1 क्या है हमारा ये am²। ठीक है, 3m इधर मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये हो जाएगा 3my am43 बराबर -2x प्लस 2am²। ये हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x ऐसे ही रहेगा प्लस के 3my ऐसे ही रहेगा, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है तो निकाल लीजिए am², और ये हो जाएगा 3m², ये ऐसे ही रहेगा, माइनस का चिन्ह ले लिया है और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 0। तो ये हमारी समीकरण आ गई। तो इस वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श नहीं अभिलंब रेखा की समीकरण ज्ञात करनी थी, वो हमारी ये आ गई है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।